आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया। सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम हैं LR उर्फ लाल जी। इंडिया में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 752 केस, 4 की मौत। यह हम नहीं कह रहे हैं, अमर उजाला पेपर लिख रहा है। लेकिन अयोध्या पर पुष्प वर्षा हो रही है, वहीं पर इतनी भीड़ हो चुकी है, कोरोना जैसे संक्रामक रोग फैल रहे हैं। चुनाव के प्रचार में रोक लग जाएगी, जनता के लिए आने जाने के रास्ते रोक दिए जाएंगे, हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा, शासन सख्त हो जाएगा। अयोध्या में भीड़ संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, राम भरोसे छोड़ दिया गया है। शासन मेला लगा के भर्ती करती है, लेकिन 69,000 भर्ती घोटाला पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे दिखा रहे हैं सारा नजारा। मोदी जी, आप कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? सर, हम लोगों का आज 556वां दिन है आंदोलन का, और हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं जी। सब दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं हम लोग, और हम लोगों का यह संघर्ष 4 साल से चल रहा है लगभग। ये जब भर्ती हुई थी 2019 में, उसके बाद आरक्षण घोटाला सामने आया तो हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। वहाँ पर हम लोगों ने शिकायत की, वहाँ से रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि इस भर्ती में बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है। लगभग 7,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ। फिर उसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में भी अधिकारियों ने ये बात मानी कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। घोटाला होने के बाद 2022 चुनाव से पहले एक लिस्ट दी गई अधिकारियों द्वारा, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस भर्ती में 6800 लोगों का घोटाला हुआ है। 6800 दलित पिछड़ों की सीट पर सामान्य वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद 2022 के चुनाव बीत जाने के बाद आज 2 साल फिर बीत गए, 2024 आ गया है, और आज तक हम लोगों की नियुक्ति का कोई रास्ता नहीं बना है। यह सिर्फ जो है हम लोगों को अधिकारी बेवकूफ़ बनाते हैं। नेता जो है, जितने भी हमारे इस पोस्टर में हमारे वर्ग से, हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे वो डिप्टी CM हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, कोई भी, हम लोग हर हफ्ते लगभग उनके दरवाजे जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, चले आते हैं, इसी तरह सड़कों पर पड़े रहते हैं, रूखा सूखा खा करके फिर सो जाते हैं। लेकिन कोई भी हम लोगों की बात सुनने वाला नहीं है। और जो इन लोगों ने लिस्ट दी है 6800 लोगों की, उस लिस्ट में वो नियुक्ति तक ये लोग नहीं पहुंचा रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों का ही दोष है। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी में आए और विद्यालयों में जाके शिक्षा सेवन का काम करें। मोदी जी, हमारे मोदी जी जो गारंटी योजना ला रहे हैं, सबको गारंटी दे रहे हैं विकास के लिए, ये सब जुमला है। गारंटी अगर है, अगर हम लोगों की जो लिस्ट विभाग द्वारा दी गई, जो लिस्ट यूपी सरकार के अधिकारियों ने दी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दी, उस लिस्ट को अगर ये नौकरी तक, नियुक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम किस चीज़ की गारंटी मानेंगे? पूरा इसमें 1-2 लोगों का तो है नहीं, लगभग 7,000 लोगों का साथ में इन्होंने घोटाला किया। अपने एक विशेष वर्ग के लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी। 4 साल से वो सैलरी ले रहे हैं, मज़ा मार रहे हैं, लेकिन सीटें किसकी हैं? वो हम लोगों की। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कहती है। ये बात माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में इन्होंने खुद खड़े होकर के स्वीकार किया है। इनके महाधिवक्ता जी ने स्वीकार किया है कि इस भर्ती में बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है। लेकिन सदन में भी बात उठती है, विधानसभा में बात उठती है, माननीय योगी जी के सामने कई अन्य जो है नेताओं ने अपनी बात उठाई, इस भर्ती के हम लोगों का दर्द, हम लोगों की पीड़ा उठाई, लेकिन किसी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार सिर्फ कह दिए कि इन लोगों को नियुक्ति लिस्ट निकाल दो, लिस्ट निकाल दी गई, फिर अधिकारी चुपचाप दबा के बैठ गए। आज तक उस लिस्ट पे नियुक्ति का कार्य नहीं हुआ है। मोदी जी, आप बताएं, खंजड़ी कब तक बजाते रहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग आज 555 दिन हो गया है, हम लोग मांग कर रहे हैं नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार से यही अनुरोध चाहते हैं कि हम लोग नियुक्ति पत्र दिया जाए, हम लोग अपने घर चाहे। खंजड़ी कब तक बजाते रहेंगे? तो नहीं मिलेगी तो बजाते रहेंगे हम। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसे खंजड़ी बजा करके? हम नियुक्त हो गए हैं, तभी भी हम खंजड़ी बजा रहे हैं जी। हाँ।
ये यही सब इन लोगों की स्कीम है और इसीलिए देश गर्त की ओर जा रहा है। ना इसमें जब बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश बर्बाद होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब योग्य शिक्षक इसी तरह सड़कों पर टहलेंगे, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी तो देश बर्बाद होगा। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है वो देश बर्बाद हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता।